वो तो कहते हैं लोगों ने इन्हें रिजेक्ट किया है। देखिए, हमारे यहाँ बदकिस्मती से हमारा मीडिया भी और बहुत सारे सियासतदान भी जो है सियासी अमल को फुटबॉल मैच समझते हैं कि जी एक राउंड हुआ, जिसने 2 गोल किए वो जीत गया। बात ये होती है कि आप क्या समझते थे कि अगर हुकूमती इदारे क्रैक डाउन करेंगे, लोगों पे लाठी चार्ज भी करें, तो ज़ाहिर है कि मजमा डिस्पर्स ही होता है ना, वरना तो खाना जंगी हो जाए। अगर फर्ज करें कि लाठी के जवाब लाठी शुरू हो जाए, तो ये कोई खुश होने वाली बात नहीं है। अंग्रेजी की एक टर्म है पिरिक विक्ट्री, कि ऐसी लड़ाई आपने जीती कि जिसके बाद आप उसका जश्न मनाने की आप में ताकत ना हो। तो भी हम पाकिस्तान उसी तरफ बढ़ रहा है। हमारे यहाँ जो एक मौला जट की मेंटेलिटी आ गई कि बड़ी बड़ी बड़के मारना, और दोनों तरफ से हो रहा है, वो हिज़्ब खिलाफ से भी हो रहा है, हुकूमत की तरफ से भी हो रहा है। हमारे यहाँ कोई इत्तेदाल से बात नहीं कर रहा। वो ये नहीं कह रहा कि जनाब पाकिस्तान मुश्किल में है, इमरान खान मुश्किल में नहीं है, सिर्फ शहबाज शरीफ मुश्किल में नहीं है, पाकिस्तान मुश्किल में है। बहुत ज़्यादा दुख है, पूरी दुनिया में तब्दीलियाँ आ रही हैं, रीजन में तब्दीलियाँ आ रही हैं, और इसके लिए मुल्क को सियासी इस्तेकाम की ज़रूरत है। अब सियासी इस्तेकाम अगर आप डंडे से कायम कर सकते हैं तो कर लें, ठीक है ना। लेकिन अगर बातचीत के जरिए आप एक डेमोक्रेटिक रवैये के जरिए करना चाहेंगे, उसके तकाजे दूसरे होंगे, फिर आपको पीटीआई के वजूद को तस्लीम करना होगा, उसको ब्रीदिंग स्पेस देनी होगी। और जो झूठे मुकदमात बहुत ज्यादा बने हुए हैं, अगर इमरान खान पे 188 मुकदमात है तो सोचने की बात है ना कि 188 मुकदमात क्यों है उसके ऊपर, और क्या वो वाकई इतना बड़ा विलन है तो ये पूछें। और अगर इतना ही बड़ा करप्ट है तो क्या उससे पहले जो लोग आए थे वो करप्ट नहीं गुजरे? क्या उनके ऊपर ज्यादा बड़े करप्शन के केस नहीं थे? तो ये चीजें लोग महसूस कर रहे हैं, लोगों को नजर आ रही है। मैं एक जरा से अपने दोस्त की, नकवी साहब की बात अगर वो बुरा ना माने, कि देखो पीटीआई को सिर्फ ये कहना है कि केपी की पार्टी है, मेरे ख्याल में जरा सा वो है, उनके साथ ज्यादती है। ये वाहिद इस वक्त मुल्क की वफाकी पार्टी है जिसकी जड़ें चारों सूबों में है। नून लीग ये बात नहीं कर सकती। पीपल्स पार्टी का मेन गढ़ जो है वो सिंध है, थोड़ा सा पंजाब में है। वाहिद जो जमात है चारों जो सूबों में वो पीटीआई है। कराची आप कहते हैं कि ठीक है, देखिए एक होता है कि निकल के लोगों ने वोट डालना, लोगों ने आपने देख लिया फरवरी में वोट डाले इनको। कराची में मुनसिफाना इंतखाबात होते तो हमें पता है उनकी कितनी नशिस्तें आती। मुझे पता है क्या मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी से इख्तियार बेग जीते, कभी भी ना जीतते, वहां तो मतलब है ठीक है ना, खाली पड़े हुए थे। तो हमें पता है मैनिपुलेशन हुआ है। तो यहाँ पर कराची के अंदर उसका वोट बैंक है, हाँ, लेकिन ज़ाहिर पत्थर मारने वाले लोग नहीं है, क्योंकि आपको समझना चाहिए पीटीआई के साथ मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, पढ़ा लिखा पाकिस्तान के बहुत सारे लोग हैं, और वो उस तरह की सियासत नहीं करते। यही मैं समझता हूँ पंजाब में बड़ा जबर किया गया, उसकी वजह से पीटीआई के लोग नहीं निकल सके जुलूस में। अगर आप समझते हैं कि ठीक है ये आप प्रेशर कुकर बिल्ड करते रहेंगे और ये कामयाबी है, तो हो सकता है कामयाबी हो, लेकिन ये मुल्क की सियासत में टेढ़ापन है। जब भी मुझे से लोग अर्जी करते हैं कि आपको गुफ्तगू करनी चाहिए, हमारी मतलब है जो एस्टेब्लिशमेंट का एक बड़ा कलीदी किरदार है, चीज़ों को टेम्परेचर को लोअर करने में वो बड़ा किरदार अदा करे, क्योंकि नून लीग को सूट नहीं करेगा इस वक्त के जो है पीटीआई को अगर आप ब्रीदिंग स्पेस दें, क्योंकि उनके कॉस्ट के ऊपर वो बैठे हुए हैं। तो आने वाले दिनों में मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान की सियासत में आपको नॉर्मेलिटी लानी है तो बातचीत करनी पड़ेगी, रास्ता देना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते तो ठीक है, आप एक और तहरीक को कुचल देंगे तो कोई नई तहरीक आ जाएगी। आपको पता है कि जी ये तो पीटीआई की तहरीक है, हम देखते हैं कि बलोच कौम परस्त नाराज हैं। मालिक जैसे जो फेडरलिस्ट पार्टी के लोग हैं, नेशनल पार्टी, वो कहती है जी इंतखाबात में धांधली हुई है, अख्तर मैंगल कहते हैं धांधली हुई है, अचकजई कहते हैं धांधली हुई है, ठीक है ना। तो बहुत सारे यहाँ पे डिसकंटेंटेड ग्रुप्स हैं। तो ये खुशी की बात नहीं होती कि हमने एक चीज का गला घोंट दिया, बड़ी कामयाबी हुई, तो बड़ी बचगाना बात की है वजीर इत्तलात ने। आपको हम समझते हैं वज़रा को सोच समझ के बात करनी चाहिए, गुफ्तगू से परहेज करना चाहिए। हैदर नकवी साहब, आमिर ज़िया साहब की गुफ्तगू आपने सुनी है, डायलॉग की बात करते हैं, तो डायलॉग की बात तो हुकूमती लोग भी कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने कल भी जियो में शहजाद इकबाल के प्रोग्राम में भी ये बात की, दूसरे वज़रा भी बात करते हैं। तो आप क्या समझते हैं, एक तरफ तो ये डायलॉग की बात हो रही है, दूसरी तरफ ये भी इतलात है कि वफाकी हुकूमत ने इमरान खान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का मनसूबा तैयार कर लिया, और वजारत दिफा दाखिला को कह भी दिया कि जी वो वफाकी काबीना के लिए कोई समरी तैयार करें। पहले तो देखें, हमें जो है ना इस पे बात करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये पाकिस्तानी कौम को समझाना बहुत जरूरी है। जब वो बात करते हैं 8 फरवरी के इंतखाबात की कि अगर वो मुनसिफाना होते तो ऐसा नहीं और ऐसा हो जाता। तो अब देखना यह है कि पाकिस्तान में ये जो इंतखाबी निज़ाम है, ये इंतखाबी सिस्टम है पाकिस्तान में, क्या 2018 में ऐसे ही था? क्या 2018 से पहले 2013 में ऐसे ही था? क्या 2008 में ऐसे ही था? क्या उससे पहले मुसलसिल जो इंतखाबात होते रहे ऐसा था? आप जब बात करते हैं कि इंतखाबात अगर मुनसिफाना होते तो ऐसा नहीं ऐसा हो जाता,
तो इसमें जो सबसे अहम चीज यह है कि आपको पाकिस्तान के इस इंतखाबी निजाम को देखना है। और ये जमात जिसके लिए बात की जाती है कि जी अगर इंतखाबात मुनसिफाना होते तो आज ये इख्तिदार में होती, तो क्या ये पाकिस्तान भूल गया कि 2018 में ये जमात किस तरह इख्तिदार के अंदर आई थी? एक तो बात ये है। दूसरी बात हम ये करते हैं कि आप बात करते हैं मकबूलियत की, आप बार बार एहतजाज की कॉल दे रहे हैं, बार बार एहतजाज की कॉल दे रहे हैं, लोग आपके लिए नहीं निकलते। आपकी कौन सी मकबूलियत है? आप पंजाब में बताएं लोग क्यों नहीं निकलते? आमिर जिया साहब ने तो खुद ही इस बात का जवाब दे दिया कि आप पत्थर मारने वाले लोग नहीं हैं। तो बात यह है कि जब आप वोट की ताकत रखने वाले शख्स को पत्थर मारने पर मजबूर करोगे तो वो आपसे भागेगा, वो आपके पास नहीं आएगा। तो आपको इसको खत्म करना है। अब आप बात करते हैं कि इनसे बात की जाए, इनसे डायलॉग्स किए जाएं। इनके दरमियान जो डायलॉग्स करने वाले लोग मौजूद हैं, गौहर खान जैसे लोग, अली मोहम्मद खान जैसे लोग, शेख वकास जैसे लोग, आप उनका क्या असर करते हैं? सोशल मीडिया पे इन्हीं की जमात के लोग, इन्हीं की जमात में जो एक इंतशार पसंद टोला है, जो या तो मफरूर है या पाकिस्तान से बाहर बैठा हुआ है, वो इन लोगों के साथ क्या सलूक करता है? जब भी आके ये बस बात करते हैं, आप एक प्रोपेगेंडा करते रहे, 200 लोग मर गए, 200 लोग मर गए, 200 लोग मर गए। जब इन लोगों ने आके सलमान अकरम राजा जैसे लोगों ने सच बताने की कोशिश की, तो आपने उन्हीं सलमान अकरम राजा के साथ क्या असर किया? तो डायलॉग की बात करने से पहले आप पहले अपने दरमियान डायलॉग कर लें। पहले आप ये फैसला कर लें कि क्या आप डायलॉग करना चाहते हैं, क्योंकि डायलॉग करना आप चाहते ही नहीं है। आपकी हर कॉल में क्या होता है? एहतिजाज एहतिजाज एहतिजाज, जला दो, घेरा दो, मार दो, इसको लूट लो, उसको मार दो। आप इन चीजों से कब निकलेंगे? आप दीवार पे लिखा हुआ नहीं पढ़ रहे हैं। आपके पास 90 अरकाने कौमी असम्बली है, एक सूबे में आपकी हुकूमत है। आप इस पूरे निजाम को डोमिनेट कर सकते हैं इस ताकत की बुनियाद पे, लेकिन आप उस ताकत को नहीं समझ रहे। आप कहते हैं बस सड़कों पे निकलो, और सड़कों पे लोग आपके कहने पे निकलते नहीं है। तो एंड ऑफ द डे बार बार फाइनल कॉल, फाइनल कॉल, फाइनल कॉल, ये फाइनल कॉल जो है आपको ही शर्मिंदा कराती है। जी आमिर ज़िया साहब, आपने नकवी साहब की बात भी सुनी, इसमें ज़रा सी एक और बात शामिल कर रहे थे। फैसल वाडा साहब जो ये बात कर रहे हैं, आज उन्होंने बात की है MQM के वफद के मिलने के बाद, उन्होंने कहा कि जी PTI जो है वो सिविल नाफरमानी की कॉल असल में इमरान खान साहब की रिहाई के लिए नहीं कर रही, बल्कि ये तो जनरल फैज़ हमीद केस पे दबाव डालना चाहती हैं। ये क्या चक्कर है? उनकी गुफ्तगू से अंदाज़ा ये होता है कि जो है वो शहबाज हुकूमत से बहुत नाखुश हैं, और वो समझते हैं कि कोई और मतलब है अरेंजमेंट का वक्त आया चाहता है। अब मुझे नहीं पता कि ये इस्टेब्लिशमेंट की सोच की नुमाइंदगी कर रहे हैं या वो अपनी ज़ाती सोच की कर रहे हैं, इस पर हम सिर्फ क़यासराई कर सकते हैं। और लेकिन एक बात तय है कि जो बात फैसल वाडा कह रहे हैं, सॉरी फैसल वाडा साहब कह रहे हैं, बहुत सारे पाकिस्तानी ये समझ रहे हैं कि जनाब इस वक्त हालात जो हैं बहुत बुरे हैं इस मुल्क में, और हुकूमत पे लोगों को इत्मीनान नहीं है, हुकूमत के चेहरों पे इत्मीनान नहीं है, और जिस तरह से हुकूमत चला रहे हैं, आप छोड़े इमरान खान बिल्कुल नाकाम है, मान लेते हैं, इमरान खान के पास कोई पॉलिसी नहीं है, मान लेते हैं, सब कुछ है। लेकिन मेरा एक सवाल है कि क्या हुकूमत कामयाब है? हुकूमत किस अंदाज से, क्या वो लोगों के दिलो दिमाग जीतने में कामयाब है? अगर ऐसा होता तो आपको इतनी कदगन लगाने की जरूरत ही ना पड़ती। आप एक शख्स को हराने के लिए कभी आइन में तब्दीली करते हैं, कभी कोई काम करते हैं, कभी आप जुडिशरी के साथ छेड़छाड़ करते हैं। उसका मतलब है कि हुकूमत बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर है, और ये प्रेशर उन पर बढ़ता जा रहा है। इमरान खान, बिल्कुल मैं कहता हूँ कि इमरान खान इज सेकेंडरी, असल चीज़ आगे तो पाकिस्तान है ना। पाकिस्तान बहुत ज़्यादा मुश्किल में इस वक्त, और जब तक आपकी सियासत में टर्मोइल रहेगा, पाकिस्तान जो है सही रास्ते पे नहीं चलेगा। एक आखिरी बात देखिए, 2024 के जो इंतखाबात थे, उनको लोग कहते हैं पहले हमारे इंतखाबात में धांधली होती थी, थोड़ा बहुत आप लोगों ने छोटा मोटा कर लिया, 10-20 सीट के ऊपर कर लिया और फैसला आ गया। इस मरतबा बहुत बड़े पैमाने पे हुई है, और इसलिए इसको 2018 के इंतखाबात से कंपेयर नहीं किया जा सकता। PTI को सपोर्ट मिली, यकीनन मिली, क्रचेस मिली, बैसाखियाँ मिली, लेकिन उसकी एक अपनी फॉलोइंग भी थी, उसको पॉपुलर सपोर्ट भी थी। यहाँ पर तो ये हुआ कि आप पातन की रिपोर्ट देखें, उसमें तो नवाज शरीफ साहब अपना इलेक्शन हार गए थे, मरियम अपना इलेक्शन हार गई थी, ठीक है ना। तो पंजाब ने नून लीग को रिजेक्ट किया, और उसके बावजूद अगर उनकी हुकूमत बनवाई गई, और उसके बकौल लोग दावा करते कि इतनी सीट थी, मुझे नहीं पता कितनी थी, लेकिन पातन की रिपोर्ट पढ़ के तो हमारी आंखें खुल गई, और उसकी कोई ना हमने तरदीद सुनी, ना किसी ने उसको चैलेंज किया। गलत था तो भाई आप अदालत में जाएं, उन पर डिफेमेशन का केस फाइल करें, ठीक है ना, पूरी दुनिया में छपी हो रिपोर्ट। तो जो तहकीकात हो रही है, फॉर्म 45-47 की बातें हो रही है, वो कोई आसमानों पे नहीं हो रही हैं, हवा में नहीं हो रही हैं। पाकिस्तान के अवाम, देखिए पाकिस्तान के अवाम को हम लोग अंडरमाइन न करें, मैं पाकिस्तान के अवाम को नहीं समझा सकता, पाकिस्तान के अवाम बहुत अक्लमंद हैं, और उनको चीज़ें नज़र आ रही हैं, और उनको पता है कि जनाब वही लोग जो कभी मसला करार दिए जाते थे, उनको आज बतौर सलूशन इस मुल्क में मुसल्लत कर दिया गया है। आप IPP को रोते हैं, मैं कैसी अलग सी बात कर रहा हूँ
कि जी आईपीपी ने बड़ी बेईमानी की, बड़ा लूटा मुल्क को, उनकी बात क्यों नहीं करते कि जिन्होंने ये मुआहदे कराए थे वो कौन सियासतदान और कौन ब्यूरोक्रेट्स थे? तो मतलब ये कि वही लोग आज हुकूमत में जिन्होंने मतलब है इस मुल्क के साथ ये सब कुछ किया जो हुआ है, जिनकी वजह से पीआईए बैठ गया, वही फोर्सेस जो हैं पीआईए को प्राइवेटाइज करना चाह रही हैं। आप याद करें कि जब पीआईए, नवाज शरीफ साहब का दौर था, वो मरहूम हुआ करते थे जो उनके ट्रेड यूनियन में भी हुआ करते थे, जिनके बेटे हैं, अफनान है गालिबन नाम उनका ना, उन्होंने अपने भाई को न्यूयॉर्क में मैनेजर लगवाया था। वो कभी ऑफिस नहीं आया करते थे, पीआईए में पूरी सिफारिश होती थी, ट्रेड यूनियन ने बेड़ा गर्क किया, ट्रेड यूनियन नून लीग की होती थी, ट्रेड यूनियन पीपल्स पार्टी की होती थी, किसने बेड़ा गर्क किया इनका? ठीक है ना, किसने ज्यादा भर्तियां की? तो यही लोग जिम्मेदार हैं। अच्छा, अब सवाल ही पैदा होता है कि इसका हल सिर्फ एक ही है कि आप मुनसिफाना इंतखाबात करें